हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। जैसे कि अभी रिसेंटली में फेज़ 11 का और फेज़ 12 दोनों का भी अभी डीबी चल रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे कैंडिडेट को कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो क्रूशियल डेट का पहले क्या आपका डॉक्यूमेंट बनना होना चाहिए। नहीं तो आपको जाएंगे वहाँ पे तो पीटी क्वालिफाइड करने के बाद या मेंस क्वालिफाइड करने के बाद जब आप डीबी के लिए जाएंगे तो आपका वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं रहेगा, तो वहाँ पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये वीडियो मैं स्पेशली उसलिए बना रहा हूँ जो बच्चे अभी फ्रेशर होंगे और वो बच्चे अभी जो है सो सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 का भी अभी वैकेंसी आने वाला है। वो वैकेंसी आपका एडवर्टाइजमेंट आपका जारी कर दिया जाएगा। 16 अप्रैल से आपको एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया जाएगा और उसका फॉर्म फिल किया जाएगा। आपका 15 मई तक इसका फॉर्म फिल होगा और उसके बाद जून जुलाई में या तो जून के लास्ट वीक में या जुलाई के फर्स्ट वीक में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब आप एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा उसके बाद आपका डीबी के लिए क्रूशियल डेट जो होता है उससे पहले कुछ डॉक्यूमेंट आपका बना होना चाहिए, जैसे कि ओबीसी एनसीएल। अगर आपने प्री भी क्वालिफाइड कर लिया, मेंस भी क्वालिफाइड कर लिया और उसके बाद अगर आप जाएंगे डीबी के स्क्रूटनी भी आपका हो जाएगा, थर्ड प्रोसेस है स्क्रूटनी। उसके बाद जब आप जाएंगे वहाँ पे डीबी के लिए तो वहाँ पे आपका क्रूशियल डेट से पहले का कुछ डॉक्यूमेंट अगर नहीं बना रहेगा तो वहाँ पे आपको रिजेक्ट कर देगा। क्योंकि अभी एमईएस ड्राइवर में ये चीज़ चल रहा है। एमईएस जेई में तो ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन एमईएस ड्राइवर में क्लियरली उस वहाँ पे क्या कर रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, अभी 16 अप्रैल से फेज़ 13 का एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया जाएगा। तो इसमें जिन कैंडिडेट का ओबीसी एनसीएल सेंट्रल गवर्नमेंट का वो होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए। तो जिन कैंडिडेट का अभी आपका ओबीसी एनसीएल स्टेट गवर्नमेंट का तो चाहिए ही नहीं, बिल्कुल वो आपको अमान्य घोषित कर देगा। तो वो आपको चाहिए कहाँ का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये वैकेंसी जो है सो 16 अप्रैल को एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया जाएगा। तो इससे पहले का आपका जो ओबीसी एनसीएल होना चाहिए वो पहले का होना चाहिए। तो अभी आपको 16 अप्रैल में टाइम भी है, अगर आप चाहेंगे तो उससे पहले जिन कैंडिडेट का ओबीसी एनसीएल अभी नहीं बना हुआ है तो वो कैंडिडेट अभी अगर चाहेंगे तो आपका ओबीसी एनसीएल बन जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, स्पेशली उन कैंडिडेट के लिए बना रहा हूँ जो फेज़ 13 में आपका फ्रेशर कैंडिडेट हो, उनको कुछ पता नहीं होता है जो डीबी में क्या होने वाला है। डीबी में क्योंकि कोई कुछ बच्चे जब अच्छे नंबर लेकर के मेहनत करके वहाँ पे जाएंगे, हर चीज़ में पास हो जाएंगे, तो वहाँ पे जा कर के अगर रिजेक्शन होता है तो वो बहुत आपको गिल्टी फील होता है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जो अगर आप फेज़ 13 का फॉर्म फिल करने वाले हैं तो ज़रूर जो है सो अपना ओबीसी एनसीएल अभी बनवा लें। क्योंकि वहाँ पे अगर आप ओबीसी एनसीएल नहीं बनवाएंगे तो एमईएस जेई में क्या हुआ था, वहाँ पे एक जो सुप्रीम कोर्ट 2017 के जजमेंट उसका था, तो उसमें वो बताया था या तो आपका ओबीसी एनसीएल 6 महीने क्रूशियल डेट के बाद का होना चाहिए या तो 3 साल पहले का होना चाहिए। तो एमईएस जेई में तो मेरा तो खुद का था, तो वहाँ पे एमईएस जेई एक्सेप्टेड कर रहा था। ठीक है, लेकिन एमईएस ड्राइवर में ऐसा नहीं किया है। एमईएस ड्राइवर जो कैंडिडेट जा रहे हैं वहाँ पे डीबी कराने के लिए, तो वहाँ पे पता चल रहा है जो वो लोग क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, सीधा क्लियरली बोल रहे हैं जो आपका क्रूशियल डेट के बाद का है तो हम नहीं लेंगे, वो आपको सीधा रिजेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ जो कैंडिडेट आप खुद समझिए। एक तो 2023 का वैकेंसी है और 2024-25 में इसका करवा रहा है, आपका डेबी करवा रहा है। फाइनल कब करेगा, तो ये क्या होता है, सिलेक्शन पोस्ट में थोड़ा फाइनल करवाने में टाइम भी लगता है। तो आप जो कैंडिडेट का पीटी हो गया, मेंस हो गया, तो उसमें अगर आपको डीबी में छाड़ दे जाएगा कोई प्रॉब्लम से, बहुत आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए वो प्रॉब्लम आपको बाद में क्रिएट हो जाए, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ जो आप ओबीसी एनसीएल अभी बनवा लें। और जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना तो वहाँ पे आपको ओबीसी एनसीएल का अगर कुछ मांगेगा तो जो अभी आपका क्रूशियल डेट के पहले का होगा वो वहाँ पे दें। तो उससे क्या होगा, जब आपका पीटी का रिजल्ट निकल जाएगा तो आप जब स्क्रूटनी के लिए भेजेंगे तो वहाँ पे भी वो बोलेगा, क्लियर मेंशन कर देगा जो क्रूशियल डेट से पहले का ओबीसी एनसीएल होना चाहिए, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए जो कैंडिडेट फ्रेशर है वो अभी ओबीसी एनसीएल बना ले। और जितने भी जैसे वो देखिए क्या होता है, आपका सिलेक्शन पोस्ट में जो वैकेंसी आती है वो 10th लेवल की भी वैकेंसी होती है, उसमें 12th लेवल का भी वैकेंसी होता है और ग्रेजुएशन लेवल का वैकेंसी होता है। जब वो आपका एडवर्टाइजमेंट जारी होगा उसमें प्रॉपर मेंशन होगा जो इस रीजन में, चाहे साउथ में या एनआर रीजन में या कोई भी रीजन में आपका 10th लेवल पे कितना वैकेंसी आ रहा है, 12th लेवल पे कितना वैकेंसी आ रहा है और ग्रेजुएशन लेवल पे कितना वैकेंसी आ रहा है। आपका सिलेबस बिल्कुल सेम रहेगा। सिलेबस की अगर हम बात कर दूँ तो सिलेबस वही आपका जो सीजीएल या सीएचएसएल का प्री होता है वही सिलेबस रहेगा। आपका 25 क्वेश्चन रहेगा इंग्लिश से, 25 क्वेश्चन जीके जीएस से, 25 मैथ से और 25 आपका रीजनिंग से रहेगा। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस भी रहेगा।
200 नंबर के आपका क्वेश्चन 200 नंबर का रहेगा, 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आपका पेपर होगा। पेपर जब हो जाएगा आपका तो फिर रिजल्ट डिक्लेयर होगा। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद जब आपका उसका पीडीएफ में नाम रहेगा, तो पीडीएफ में नाम रहने के बाद जब आपका स्क्रूटनी होगा, देखिए फेज 11 में क्या होता है, स्क्रूटनी जो होता था तो वो आपको जितने भी डॉक्यूमेंट जो आपका रहता था वो आपको जीरोक्स करके उसके हेड ऑफिस में भेजना रहता था। लेकिन जब ये फेज 12 से क्या कर दिया है, ये आपका इसके बदलाव कुछ आया हुआ है, जिसमें क्या कर रहा है, अब आपको भेजने की जरूरत नहीं है। ये आपका क्या करना है, सीधा आपको ऑनलाइन आपको लिंक प्रोवाइड करेगा। लिंक प्रोवाइड करने के बाद आपको वहाँ पे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे वो वहाँ पे उसको शेयर करना है। जब आपका वहाँ पे डॉक्यूमेंट शेयर कर देंगे, उसके बाद वो आपको एक्सपेक्टेड और रिजेक्टेड लिस्ट जारी करेगा। उसके बाद आपका फिर आपको एक्सेप्टेड लिस्ट के बाद आपको डीबी के लिए बुलाएगा। तो मेनली ये मैं फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वीडियो बनाया हूँ, जो उस कैंडिडेट को कोई दिक्कत ना हो, जो आपको हम लोग डीबी करवा रहे हैं, हम लोग को जो दिक्कत आ रहा है, तो आप लोग को ऐसा कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो 16 अप्रैल से ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिश कर दिया जाएगा, इसीलिए जो कैंडिडेट ओबीसी एनसीएल नहीं बनाए वो अब भी जाकर के ओबीसी एनसीएल 16 तारीख से पहले का बना ले, जिससे कि बाद में आपको रोना ना पड़े। ठीक है, तो ये वीडियो मैं स्पेशली इसीलिए बनाया था, जो आपको जितने भी कैंडिडेट है वो अभी जाकर के ओबीसी एनसीएल बना लेने, तो जब बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। थैंक यू।